दोस्तों ये है OnePlus Nord CE 5G। CE जो है इट स्टैंड्स फॉर कोर एडिशन। OnePlus कहता है कि वो जो OnePlus के कोर एस्पेक्ट्स हैं वो इस फोन के अंदर है एट अ मच बेटर प्राइस, तो आपको एक कोर एक्सपीरियंस मिलता है। अब देखना ये है कि ये जो OnePlus Nord CE 5G है ये डज इट गेट लॉस्ट इन द क्राउड, क्योंकि ये जो प्राइस रेंज है याद रखिए दिस इज अराउंड 20 to 23,000। उस प्राइस रेंज में बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स के फोन हैं, तो क्या CE 5G एक OnePlus एक्सपीरियंस देगा एट दैट प्राइस रेंज? जी हाँ, देखने वाले हैं, करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। लेकिन दोस्तों ऐसे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे जबरदस्त वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऑलराइट, नाइस बॉक्स, ब्लैक वन। ओ दिस केस, वैसे जब आप खरीदोगे आपको ये बॉक्स नहीं आएगा, यू विल ओनली गेट दिस बॉक्स, तो उतना याद रखिए। ये केस डाल के देखेंगे, आपको दिखाएंगे। नॉर्ड। ओके, लेट्स ओपन द बॉक्स। ब्लैक है, राइट अप फ्रंट आपको फोन मिलता है। ओह माय गॉड, आई एम टेकन अप, लिटरली अबैक, बताऊंगा क्यों। लेट्स ओपन। और क्या है? ओके, केस आती है एंड लवली, उसके ऊपर डिजाइन भी है, अच्छी केस है दोस्तों। लुक एट दिस, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। नाइस डिजाइन, आई लाइक दैट। एंड दिस इज ऑल ब्लू। जी हाँ, OnePlus Nord के स्टिकर्स मिलते हैं, रेड केबल क्लब कार्ड मिलता है, एंड देन देयर इज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। USB Type-C केबल, और दोस्तों ये है 30 वॉट का ब्रिक, एंड OnePlus कॉल्स इट वार्प चार्ज 30T प्लस। ओके, 30 वॉट का चार्जिंग है इसमें, एंड यस सिम कार्ड टूल भी आता है। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। रखते हैं सब कुछ साइड में, फोन के पास देखते हैं। यू नो व्हाई मैं सरप्राइज हो गया, पतला है, छोटा है, हल्का भी है। ऑलराइट, ओके, मिनिमलिस्टिक डिजाइन राइट अप फ्रंट, लेकिन इधर ब्लू है दोस्तों एंड साइड में पर्पलिश है। नाइस ट्विस्ट, लुक एट दिस। वो दोस्तों दिस इज नॉट ग्लास बैक। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज सो लाइट, इतना हल्का इसीलिए। ग्लास बैक नहीं, कंपोजिट मटेरियल है, मतलब ग्लास और प्लास्टिक के बीच में। बट अगेन अगर मैं कोर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं दोस्तों, जी हाँ, ग्लास बिल्ड ग्लास बैक होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्ड में भी ग्लास बैक है, बट दिस वन डज नॉट हैव इट। बट दिस इज लाइट एंड दिस इज थिन, 7.9 mm थिन है दोस्तों। जो फ्रेम है वो भी मैं कहूँगा प्लास्टिक की है, इट्स नॉट अ मेटल फ्रेम। लेट्स सी द वेट। मेरे हिसाब से दोस्तों इट इज अंडर 180 ग्राम्स, अराउंड 180 ग्राम्स होने वाला है। लेट्स सी, दैट्स व्हाट आई थिंक। या 175 to 180 ग्राम्स। वो 171 grams. All right. 174 grams. So it is light. It is definitely light, और पता चलता है, पॉकेट में लेके घूमोगे पता भी नहीं चलेगा कि फोन आपके पॉकेट में है नहीं। सो आई लाइक दैट। और दोस्तों ये थिन लाइट होने की वजह से सीरियसली इन हैंड फील प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट OnePlus फोन्स, इतना डेफिनेटली कहूंगा। बहुत अच्छा लगता है, छोटे एवरेज बड़े हाथ जो भी हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। वन हैंड ऑपरेशन विल बी मच इजियर ऑन दिस वन, दैट्स फॉर श्योर। केस डाल के देखते हैं दोस्तों। आई टेल यू व्हाट, जैसे मैंने बताया दोस्तों, बहुत अच्छे क्वालिटी की केस है एंड इट फिट्स क्वाइट स्नगली। गिरा के देखते हैं। यस, आई एम श्योर इट इज और नथिंग। केस क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। और पीछे से देखिए दोस्तों, लुक एट दिस, वो जो डिजाइन है केस के ऊपर वो अच्छा दिखता है, इट लुक्स नाइस, इट जस्ट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द बैक, दैट आई विल डेफिनेटली से। और दोस्तों आपको नॉर्मल जो केस आती है बॉक्स में वो इस्तेमाल नहीं करनी है, या फिर चेंज चाहिए आपको, देन यू कैन टेक दिस। कुछ 500 से 550 या फिर 700 रुपए तक मिलती है ये केस। इट इज, इसमें भी डिजाइन अच्छा है। लेट्स, ओके, स्लाइट बल्क बढ़ जाता है डेफिनेटली, बट या लुक एट दिस, लुक्स वेरी नाइस। चलिए दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। 3.5 mm जैक इज बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी। हर एक OnePlus की वीडियो में मैंने कहा है कि भाई 3.5 mm जैक चाहिए और इसके अंदर है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। नीचे की तरफ 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल आता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव, नो, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। ऊपर दोस्तों नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आता है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे एंड वॉल्यूम रॉकर बटन अप एंड डाउन। वेयर इज अलर्ट स्लाइडर? अगेन अगर मैं कोर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं OnePlus के फोन की, तो अलर्ट स्लाइडर शुड हैव बीन देयर। ऑलराइट, सिम कार्ड
ट्रे देखते हैं भाई कैसा है। सो नो एक्सपेंशन स्लॉट दोस्तों, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है। बट एक बात अच्छी है दोस्तों, जो बेस वेरिएंट है वो 128 GB के साथ आता है। सो या दैट्स फाइन। चलिए दोस्तों, टाइम टू स्टार्ट द फोन। वैसे ऐसे अनबॉक्सिंग आप तक पहुंचाते रहते हैं दोस्तों, इसीलिए ऐसे अनबॉक्सिंग मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, ये डिस्प्ले देखिए, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्राइट, कलरफुल डिस्प्ले। जी हाँ, एंड मैनेजेबल साइज। अगेन 6.43 इंच का डिस्प्ले आता है, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, सुपर एमोलेड है, एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। क्यों? क्योंकि साइड के बेजल सही में पतले हैं, ऊपर का बेजल भी बहुत ही पतला है, नीचे का चिन भी मैं कहूँगा स्मॉलर देन एवरेज। सो दैट्स वाई जो साइज है इस टोटल फोन का मैनेजेबल या फिर छोटा क्यों है, इसकी वजह से। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस दोस्तों। ये Qualcomm Snapdragon 750G इस 5G प्रोसेसर पे आता है। बैटरी के बारे में बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी है, जो बड़ी है एज कंपेयर टू नॉर्ड। ये नॉर्ड का सक्सेसर तो नहीं है, बट फिर भी अगर कंपेयर करूं तो उसमें 4115 mAh की थी, इसके अंदर 4500 mAh की है। एंड आई थिंक विद दैट ऑक्सीजन OS एंड ऑल, डेफिनेटली एक दिन इवन थोड़ा मॉडरेटली हाई यूसेज में दिन भर जाएगी बैटरी, नो प्रॉब्लम्स देयर। एंड 30 वाट का चार्जिंग आता है। OnePlus क्लेम करता है कि 0 to 70% 30 मिनट के अंदर हो जाता है, विद इन हाफ एन आवर। सो आई थिंक दैट्स क्वाइट गुड। एक ही चीज दोस्तों, 750G में सिर्फ एक ही 5G बैंड है। दैट्स नॉट डन। दोस्तों अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। बेस वेरिएंट जो है 6128 का है, उसके ऊपर 8128 एंड सबसे ऊपर 12256GB वेरिएंट जो हमारे पास है। स्टोरेज टाइप जो है UFS 2.1 आता है एंड LPDDR4X रैम। और दोस्तों अगर प्राइसेस के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट जो 6128 का है वो 22,999 का आता है, सो 23, एंड जो 8128 है वो 25,000 का आता है, और फाइनली 12256 27,999 28,000 का आता है। बेस वेरिएंट क्या लगता है वैसे प्राइस के बारे में? आपको जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आई रियली वांट टू नो हाउ डू यू थिंक द प्राइस ऑफ OnePlus Nord C 5G इज। दोस्तों OnePlus के फोन का सबसे जो कोर एक्सपीरियंस मैं कहूंगा वो है इसका OS, एंड यस दिस वन हैज इट। Oxygen OS 11 आता है बेस्ड ऑन Android 11, मे का सिक्योरिटी पैच है, एंड OnePlus ने ये भी कमिट किया है कि 2 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो वेरी गुड। एंड अगेन कोर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं दोस्तों तो इसमें zen मोड वगैरह जैसे Oxygen OS के फीचर्स हैं, कोर फीचर्स, वो इसमें भी आते हैं। सो यू गेट दैट एक्सपीरियंस। और हाँ दोस्तों, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। जी हाँ, ज्यादा नहीं है उसके अंदर, बट विद अपडेट्स यू विल गेट मोर, बट यस AOD इज देयर। सेंसर्स, सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो बहुत अच्छी तरह से चलता है, फेस अनलॉक भी है जो फास्ट है, रिलायबल है। सो बोथ ऑल द सेंसर्स वर्क वेल एंड देयर फास्ट एंड रिलायबल। कैमरा के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। प्राइमरी सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का है। सो इंटरेस्टिंगली दोस्तों 48 मेगापिक्सल नॉर्ड में आता है, इसके अंदर 64 मेगापिक्सल है। एंड मैं कुछ फोटोज भी दिखाने वाला हूँ। आई वाज एक्चुअली इंप्रेस्ड विद ऑल द कलर्स एंड ऑल। जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों अच्छी तरह से काम करता है, एंड जो सेकेंडरी सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 119 डिग्रीज FOV आता है, एंड तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का मोनो है। आई रियली डोंट नो, आई मीन मोनो की क्या जरूरत है, प्राइमरी सेंसर पे फिल्टर लगा दो ब्लैक एंड व्हाइट एंड इट विल कम आउट, बट इट इज देयर। और आगे दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड में पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 ट्रेडिशनल जो हमेशा OnePlus के फोन्स में आता है, वही सेंसर इसमें भी मिलता है। दोस्तों जैसे मैंने कहा, फोटोज आप देखोगे प्राइमरी सेंसर के साथ बहुत अच्छे निकलते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में कलर्स वगैरह एक्यूरेट है, डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छी लगी, एंड शार्पनेस भी है। लेकिन जब आप अल्ट्रा वाइड निकालते हो कलर्स अच्छे आते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं मेरे हिसाब से, बट ओवरऑल मैं कहूंगा I really like the camera on this one. और दोस्तों अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो OIS हट गया है, there is no optical image stabilization in this one, लेकिन स्लो मोशन में 480 FPS आप स्लो मो निकाल पाओगे। नाइटस्केप मोड है, जी हाँ, तो रात को आप अगर फोटोज निकाल रहे हो तो वो ब्राइटन अप करता है एंड इट वर्क्स वेल। एंड वीडियो के मामले में बात करूं तो 4K 30 FPS आप वीडियोज निकाल पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। इधर मुझे बात करना है थोड़ा, मुझे एक्चुअली में परफॉर्मेंस अच्छा लगा ऑन पेपर एटलीस्ट। अंतुतु स्कोर 3,93,000 के ऊपर है, प्रोबेबली बिकॉज हमारे पास 12GB वेरिएंट है, बट 3,93,000 इज अ रियली गुड स्कोर। 765 का भी कभी कभी इतना नहीं आता है, इट इज अराउंड 370 380, बट दिस वन इज अबाउट 390 विच इज क्वाइट गुड। गेमिंग के मामले में तो दोस्तों आप वेरी हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, एंड 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट होने की वजह से सीरियसली यू फील दैट डिफरेंस। उतना ही नहीं
दोस्तों, ऑक्सीजन यूआई, आप कोई भी OnePlus का फोन लीजिए एंड दैट फ्लूइड एमोलेड एंड फास्ट रिफ्रेश रेट जो दो फीचर्स होते हैं एंड OnePlus का फोन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। और इसमें भी आपको पता चलेगा, यू रियली गेट दैट स्मूथ परफॉर्मेंस, स्मूथ एक्सपीरियंस वाइल गेमिंग। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में एक्चुअली इट सरप्राइज मी। मैं सोच रहा था कि इससे भी अच्छा प्रोसेसर होता इसके अंदर 768 वगैरह, इट वुड हैव बीन बेटर, बट 750 नॉट बैड, नॉट बैड फॉर 95% ऑफ यूजर, दिस शुड बी मोर देन इनफ। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों तो एमोलेड स्क्रीन, OnePlus का एमोलेड स्क्रीन दोस्तों, सो वेरी गुड वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस, एंगल्स वगैरह जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं आते हैं। जनरली आपको OnePlus के फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सी के अंदर नहीं है। बट 3.5 mm जैक मेक्स अ कमबैक, दैट्स अ बिग थिंग। अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया देखते हो, तो 3.5 mm जैक इज अ मस्ट एंड दिस वन हैज इट। ओवरऑल मैं कहूंगा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि स्पीकर्स जो है मोनो होने के बावजूद दे आर क्वाइट लाउड एंड गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया 5G है, लेकिन सिर्फ एक बैंड को सपोर्ट करता है। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है एंड NFC भी आता है इसमें दोस्तों, सो दैट इज गुड। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है एंड यस, कैरियर एग्रीगेशन भी आता है। कैमरा 2 API का सपोर्ट आता है, सो गूगल कैम का पोर्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे। वाइड वाइन L1 आता है, सो यस, HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों ये जो OnePlus Nord CE 5G है, क्या आपको कोर एक्सपीरियंस जो एक OnePlus का एक्सपीरियंस है वो देता है? डज इट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? yes and no। जी हाँ, अलर्ट्स राइडर फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए था इसके अंदर, एंड ग्लास बैक, दीज टू आई थिंक आर कोर टू OnePlus एंड दे शुड हैव बीन देयर, वो नहीं है इसके अंदर। बट display and even performance to a certain extent is a standout, और yes I will say that gives you that OnePlus का Oxygen UI का core experience। तो दोस्तों अगर आपको एक OnePlus का फोन चाहिए एंड आपका बजट थोड़ा टाइट है, अराउंड 22 to 23,000 है, अंडर 25,000 है, तो डेफिनेटली आप OnePlus CE, OnePlus Nord CE 5G के पास देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।